उसको हमने जो है रियासत कर्नाटक के सरकारी उर्दू स्कूलों की हिफाजत और तरक्की के लिए विजन कर्नाटका तंजीम आगे आई है। आज बेंगलुरु में विजन कर्नाटका का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें सरकारी उर्दू स्कूलों की मौजूदा सूरत हाल पर गौर खौज किया गया। आज बतारीख 18 जुलाई बरोज हफ्ता बेंगलुरु के हिंदुस्तानी उर्दू मंच हम के हॉल में ये अहम इजलास हुआ। दोस्तों, इस नशिस्त में वजीफेयाब सरकारी ऑफिसरों, दानिश्वरों, समाजी कारकुनों ने शिरकत की। उर्दू स्कूलों की तरक्की और हिफाजत के लिए काफी कीमती मशवरे और तजावीज पेश किए। सबसे पहले ये बात वाजह की गई कि लोग सरकारी उर्दू स्कूलों के ताल्लुक से अपनी सोच को बदलें। सरकारी उर्दू स्कूलों में भी मियारी तालीम, तमाम तर सहूलियात के साथ मियारी तालीम फराहम की जा रही है। उर्दू स्कूलों के तलबा का मुस्तकबिल भी रोशन है। फहरिस्त में है नेक्स्ट। उर्दू स्कूलों के ताल्लुक से मनफी सोच न रखें। हाँ, ये बात जरूर है कि उर्दू स्कूलों को लेकर कई सारे मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल को हल किया जा सकता है। बस कम्युनिटी में बेदारी की जरूरत है, कम्युनिटी को आगे आने की जरूरत है। विजन कर्नाटका ने इस इजलास में फैसला लिया कि उर्दू स्कूलों की तरक्की और हिफाजत के लिए, उर्दू तालीम के फरोग के लिए बहुत जल्द हुकूमत से रुजू होकर याददाश्त पेश की जाएगी। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। 80 पर 8,000 थी जो आप 2026 में एक कैबिनेट डिसीजन हो गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका करीब 1000 स्कूल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसको कर्नाटका पब्लिक स्कूल करके नाम से आइडेंटिफाई किए हैं पूरे स्टेट में। उसमें करीब 1000 स्कूल्स में 120 स्कूल्स उर्दू स्कूल्स भी सैंक्शन किए हैं। तो ये सिलसिला आगे भी 1000 जो स्कूल अभी हुए हैं और 1000 फिर ये होने के बाद इसका काम तो स्टार्ट हो गया है। और ये को ब्रांडिंग होते हैं, प्राइवेट पार्टीज के पास से CSR फंड्स मोबिलाइज करके गवर्नमेंट की तरफ से इसको फंडिंग करते हैं। और ये जो स्कूल्स होते हैं 1 से SLC तक भी, 12 तक भी इनका स्टैंडर्ड होता है। और ये स्मार्ट क्लासेस है, हर चीज की सहूलत रहती है इसमें, जैसा कि कॉन्वेंट्स है, इस तरह के गरीब बच्चे भी इसमें दाखिला ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत है। अगर इसमें हम ज्यादा से ज्यादा अलोकेशन ले अपने उर्दू स्कूल्स को तो बहुत सहूलत होगी, एक चीज होगी। दूसरी है, एक सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट बनाए थे अपने अजीजुल्लाह बेग साहब, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उनके साथ 5 रिकनी कमेटी थी। तो ये मिलके पूरे स्टेट का सर्वे किए हैं। सर्वे करके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या होता है यहाँ ही उर्दू मीडियम स्कूल्स में, और इसको कैसे हल करना है, इसका क्या सोल्यूशन है, वो पूरा एक रिपोर्ट, एक 100-150 पेज की एक बुक बनाए हैं, वो रिपोर्ट बनाए हैं। इसको अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचाए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे जो नया चीफ मिनिस्टर आया है उस तक हम पहुंचाए और कोशिश करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करें। तो इसके साथ साथ कई सजेशंस जो आज हमारे पास, जो दानिश्वर यहाँ पे मौजूद थे आज, वो कई अच्छे सजेशन दिए हैं। हम बैठेंगे, बैठ के इस पे बातचीत करेंगे और इससे हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको आगे हम ले जा सकते हैं, वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कौन से ऐसे सजेशंस हैं सर जिस पर आप पहल करेंगे? अडॉप्शन है सबसे बड़ी चीज। वो ऑलरेडी हम इससे उर्दू मंच से 20 स्कूल्स को अडॉप्ट करना करके ऑलरेडी हमने डिसीजन ले लिया है। वो 20 का हमने शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। इस स्कूल आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी, जो गरीब तबके के बच्चे जो एरियाज में है, तो वहां पे हम अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट करके उनको जो भी मॉडर्न जो भी सहूलियत हैं वो सब पूरे देंगे, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, ऑडियो विजुअल्स हो गया, इंटरनेट फैसिलिटी हो गई। तो ये पूरे तमाम चीजों से हम आरास्ता करेंगे उसमें।
तो पहला वो काम अपना वो जो हिंदुस्तानी उर्दू मंच से होगा। दूसरा हम विजन कर्नाटका से क्या करना करके हम बैठ के बातचीत करके फिर आगे बढ़ाएंगे इस चीज को। मैं अडोनी सैयद सलीम रिटायर्ड IAS ऑफिसर। आज यहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल्स क्वालिटी कैसा इम्प्रूव करना बोल के सेमिनार था, तो उसमें पार्टिसिपेट किया। अलग अलग किस्म के आइडियाज आके हैं, सजेशंस आके हैं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देते हैं, फंड्स देते हैं, मोर और लेस सभी स्कूल्स में ऐसा ही है। आई डू नॉट फाइंड एनी डिस्क्रिमिनेशन, बट मेरे नजरिए में क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट कम है उर्दू मीडियम स्कूल्स में। तो आई रिक्वेस्ट द कम्युनिटी टू जॉइन हैंड्स विद द गवर्नमेंट एंड improve the quality of education in Urdu medium school. That is the only way to retain and what do you call to increase the enrollment in Urdu medium school. आज के इस मजलिस में हमारे जनाब अयूब खान साहब सदर विजन कर्नाटक की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया है, तो ये बड़ी कामयाब रही। हाजरीन जो है सब तालीम याफ्ता समझदार लोग थे। एक एक ने अपना अपना मशवरा दिया है, बहुत अच्छे मशवरे दिए थे। और भी हम चाहते हैं कि मशवरा, मगर हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल रियलिटी पे जाए। आज जो सफरिंग्स है स्कूल उर्दू स्कूल में जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह तलाश करें और वजह के लिए स्कूल्स को अडाप्ट करें। हम चाहते हैं कि स्कूल्स अडाप्ट हो और कोई मालदार लोग जो है, जो फारिग हाल लोग जो है, रईस लोग मोहल्ले मोहल्ले में जहाँ जहाँ पर जो स्कूल्स है, स्कूल्स में जो है बच्चों की देखभाल के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और स्कूल के बच्चों के लिए जो है फीस वगैरह, मतलब वहाँ के बच्चों के लिए किताबें और स्कूल बैग्स, शू और अच्छा माहौल एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करें, ताकि बच्चों में शौक पैदा हो और उमंग पैदा हो, बच्चे बार बार आए। और एक बच्चा जब आएगा तो बच्चा जाके बोलेगा कि बच्चा मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तालीम अच्छी है, स्टैंडर्ड अच्छा है, रहना सहना अच्छा है, तो दूसरे बच्चे भी आएंगे और माँ बाप को भी शौक आएगा, बच्चों को लाके दाखिला करेंगे। जब जाके जो है उर्दू स्कूल को फायदा होगा, क्योंकि लाखों रुपए करोड़ों रुपए के स्कूल जो है बेकार चल रहे हैं, जहाँ पर टीचर्स नहीं, टीचर्स हैं तो बच्चे नहीं, जब बच्चे ही नहीं तो क्या पढ़ाएंगे। तो टीचर्स ने भी जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, उनको जो है एक माहौल बनाए ताकि वो भी शौक से पढ़ाएं। शुक्रिया। कर्नाटक विजन की तरफ से आज जो एक डिस्कशन रखा गया है, तबादला ख्याल के उर्दू स्कूल के मयार को किस तरह से बुलंद किया जाए और किस तरह से उर्दू स्कूलों में जो है बच्चों की तादाद को बढ़ाया जाए, एक बहुत ही खुश आइंद इक़दाम है। यहाँ पर बहुत से अहबाब ने अपने अपने ख्यालात को, तजुर्बात को, मुशाहिदात को हमारे सामने रखा है और ज़रूरत इस बात की है कि हम सबको मिलकर जो है इस पर काम करने चाहिए और फील्ड लेवल यानी कि हमको जो है ज़मीनी सतह पर उतर कर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उर्दू की बका ज़रूर से ज़रूर जो है हम उसका एक बेहतरीन नताइज हमारे सामने होंगे। शुक्रिया। ये जो आने वाली मुस्तकबिल में अगर हमारे बच्चों को, आज स्कूल बंद हो रहे हैं, हम स्कूल की बात कर रहे हैं, उन स्कूल में जितने स्कूल सारे हिंदुस्तान में 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं। 1 लाख स्कूल में अगर इसमें उर्दू स्कूल भी आते हैं और बहुत से स्कूल में जम हो रहे हैं, ये पूरे एक नेगेटिव पॉलिसी है। अगर इस तरह से हो सकता है, बहुत से माइग्रेशन हो रहा है, बहुत सी चीजें हो रही है, इसलिए भी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्कूल को बंद होने नहीं देना चाहिए। और स्कूल पहले पॉलिसी थी कि अगर स्कूल में एक बच्चा भी है तो एक टीचर आएगा, बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन उर्दू स्कूल बंद नहीं होगा तो बच्चों की तालीम खत्म नहीं होगी। लेकिन बदनसीबी से आज ऐसे हालात हो रहे हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं, बच्चों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। अगर स्कूल अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वहाँ पर कंप्यूटर्स हो रहा है,
टेक्नोलॉजी का बच्चों को मुहैया हो रही है, तो इंशाल्लाह वालिदैन भी हमारे तवज्जो देंगे कि उर्दू स्कूल के बच्चे को भेजे, वरना उनका कोई गलती नहीं है। जो सहूलियात होना चाहिए थी उर्दू स्कूल में वो मुहैया नहीं है। उर्दू स्कूल में मियार तालीम गिर रहा है। कहा गया है, एक सर्वे रिपोर्ट में आया है कि उर्दू स्कूल के 6वीं के बच्चे CAT CAT RAT RAT BAT बैट से आगे 3 वर्ष से आगे नहीं पढ़ते। तो 9 साल तक बच्चा पढ़ने के बाद 3 वर्ष हो चुका है, तो उसका मुस्तकबिल कैसा होगा? तो इनको हालात को रख के उर्दू असातिज़ा को सोचना चाहिए, उर्दू को गौर करना चाहिए। जब हमारे बच्चे, खुद मेरे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या वजह है कि मैं खुद अपने बच्चों को इंग्लिश में डाल रही हूँ? क्या उर्दू जुबान पूरी गरीबों की, झोपड़ी झुग्गियों की, पसमानदा तबका की जुबान वो कर रही है? बिल्कुल नहीं है। ये उर्दू गंगा जमुनी तहजीब की तहजीब है, आपस में मिलाने वाली है, दिलों को जोड़ने वाली, मोहब्बत वाली जुबान है। इसके लिए उर्दू स्कूल में मियार तालीम बढ़ाना ही जरूरी है। शुक्रिया। हर एक चीज बता रहा है। दे वांट टू इम्प्रूव देयर एरियाज। हमारे ये भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रही है, तो हमारे पास डेटा ही नहीं है। हमारा R&D है। R&D का मतलब ये नहीं कि रिसर्च, इट इज सोशल रिसर्च। उर्दू का भी डेटा बेस होना चाहिए। दिस इज द एरा ऑफ डेटा एनालिसिस, और दिस इज द एरा, यहाँ पे एजुकेशन इज नॉट द इलिटरेसी। जो अपडेट नहीं होता, जो अपग्रेड नहीं करता, ही इज ए इलिटरेट। और बात करिए क्या बोल रहे हैं कि वो क्या है, ड्राइवर है या वेल्डर है, ITI कराए तो वो वेल्डर ही बनेगा ना। इट इज ए स्किल। व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस? ही इज अर्निंग मैन, ग्रेजुएट नहीं कर पा रहे। सो यू मेक हिम एजुकेटेड, मेक हिम सर्टिफाइड। सर हम ये निया भी करते हैं, न्यू एजुकेशन एंड इनोवेटेबल एजुकेशन एसोसिएशन। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि मानू बोल के है मौलाना, उर्दू में इंजीनियरिंग है, उर्दू में डिप्लोमा है, एवरीथिंग इज इन उर्दू एंड इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी यूनिवर्सिटी में है। आई एम ए रेगुलर एग्जामिनर फॉर दैट। और पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना किस में है? उर्दू में। हमारे पूरे डिप्लोमा, अगर बच्चे उर्दू मीडियम में नहीं पढ़े हैं, मदरसे के हैं, नियास है, नियास में डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड लो, डायरेक्टली एडमिशन करो, आपको जो सर्टिफिकेट मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये जो पूरे टीचर्स की पेमेंट क्या है, हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स से भी ज्यादा पेमेंट है। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। करोड़ों का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से चला गया कि टू अपग्रेड दैट मालूम। सो R&D सेंटर चाहिए सर। माई सजेशन, आई एम रेडी टू टेक R&D सेंटर इन हम आई एम रेडी टू टेक, एंड ऑल एनवायरमेंटल, एजुकेशनल एंड उर्दू इंस्टीट्यूशनल। सर मैं भी आप हम सब कौन सा IAS के ट्रेनिंग इंटरव्यूज लिए, 90% बच्चों को उर्दू बात करनी नहीं आ रही है। उर्दू कहाँ के? बिदर के, गुलबर्गा के, नॉट बेंगलोर। तो उर्दू मीडियम है ही नहीं, घरों में उर्दू में बात नहीं चल रही है इस एरिया में। तो हम माहौल ही नहीं क्रिएट करेंगे और खाली रोते रहेंगे। प्लीज रोना बंद करें। व्हाट टू बी डन एंड हाउ टू बी डन। शुक्रिया। देखिए, हमारा ख्यालात ऐसे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुकामी MLA मुकामी एरिया के स्कूलों को अडॉप्ट करना चाहिए और उसे हाईटेक बनाना चाहिए। मैंने सुना है कि रामलिंगम रेड्डी साहब ने अपने अरसे में हाईटेक स्कूल बनाई है जिसमें उर्दू सिखाई जा रही है और उर्दू अहम जरूरत है इस वक्त। उर्दू हमारी मादरी जबान है। दूसरी बात है कि हर MLA अपने हल्के में हाईटेक स्कूल बनाए और उर्दू को फरोग दें। उर्दू बच्चों को सिखाएं, कन्नड़ा सिखाएं, इंग्लिश सिखाएं, हर लैंग्वेज जितनी हिंदुस्तान की नोट में लैंग्वेज है उन लैंग्वेजों को मुकामी स्कूलों में तरजीह दी जाए। दूसरी बात यह है कि सुना है कि हमने रामलिंगा रेड्डी साहब ने जो काम शुरू किया है इसी तरह हर MLA भी काम करना चाहिए। शिवाजी नगर में भी जनाब रिजवान अरशद साहब ने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने भी हाईटेक स्कूल बना रहे हैं। ऐसा हर हल्के के MLA को ये काम करना चाहिए। विजन कर्नाटका इंशाअल्लाह
इस मसले को लेकर अनकरीब सीएम से मिलेंगे और एजुकेशन मिनिस्टर से मिलेंगे और हम उनको एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। सर बताइए कि उर्दू स्कूल में बच्चे नहीं आते जाएंगे मोहल्ले में जाके आप किस तरह का अवेयरनेस करेंगे, किस तरह का पेरेंट्स को क्या बताएंगे, पूरा ये बताइए। देखिए, उर्दू स्कूल में बच्चों को ले जाना उनके पेरेंट्स की फिक्र होना चाहिए। हाई स्कूलों में डालकर या हाईटेक स्कूलों में डालकर उनको जो है पढ़ाने से बेहतर है कि अपने मुकामी स्कूलों में पढ़ाएं। उर्दू में भी डॉक्टर बन रहे हैं, उर्दू पढ़कर भी जो है इंजीनियर बन रहे हैं, साथ में इंग्लिश भी पढ़ाई होती है। इसलिए कि मोहल्ले के सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविटीज, मुकामी लीडर्स ज्यादा से ज्यादा तरजीह उर्दू स्कूलों के साथ साथ अंग्रेजी स्कूलों जहाँ पढ़ाई जाती है उसमें डालना चाहिए। विजन कर्नाटका का ये अच्छा इकदाम है कि उन्होंने उर्दू मदारिस की जो सूरत हाल है उसकी बेहतरी किस तरह से हो और जो उर्दू मदारिस में एडमिशन का जो रेट है यानी तलबा की जो शमूलियत है उसमें क्यों कमी आ रही है और क्या बेहतरी हो सकती है, इस पर उन्होंने तबादला ख्याल के लिए आज की एक खुसूसी नशस्त का अहतमाम किया। मगर दरहकीकत ये है कि उर्दू मदारिस की जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी खुद उर्दू वालों पर ज़्यादा होती है और उर्दू मदारिस में जो लोग काम करते हैं उनकी भी इसमें जिम्मेदारी होती है। दरअसल उर्दू मदारिस की देखभाल सरकारी सतह पर नॉन सेटिस्फैक्ट्री है, इत्मीनान बख्श नहीं है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसकी ये जिम्मेदारी बन पड़ती है इसकी निगहबानी की, देखभाल की, वहाँ के एकेडमिक स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की, उसे कोई ख़ास दिलचस्पी नज़र नहीं आती। दूसरी बात यह है कि उर्दू मदारिस की खुद अपनी ज़ाती इमारतें भी नहीं हैं, किराए की इमारतों में चलती हैं, औकाफ़ी जो इदारे हैं उससे रिलेटेड रहती हैं। दूसरी बात ये भी कहनी चाहिए कि जो बात पहले उर्दू मदारिस के मेयार की थी, जहाँ पर रौनकें थी और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाकर पढ़ा करते थे, आज उसमें कमी आ गई है। इसी वजह से बिल्कुल मफलूकुल हाल यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले ख़ानदान भी वो चाहते हैं कि बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाएं। मुश्किलात उनके घर में होगी मगर वो चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये क्वालिटी बेहतर करने के लिए एक और ब्रॉडर लेवल पर इस तरह की गुफ्तगू ज़रूरी है और जो हमारे नुमाइंदा हैं हमारी असम्बली में, काउंसिल में, ऐसे लोगों को चाहिए कि भाई जो हमारे ये मसाइल हैं इन मसाइल का संजीदगी के साथ जायज़ा लेने के लिए हुकूमत के साथ राबिता रखें और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी एक्टिव रखें। हो सकता है कि उसमें बेहतरी आ सके, मगर अब तक तो सूरत हाल इसकी मायूस कुन ही है। इसकी वजह यही है कि ये जो मौजूदा दौर के जो तकाज़े हैं उसको पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके कई वजूहात हो सकती हैं, इस पर गुफ्तगू भी ज़रूरी है। आज एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया हम सेंटर में विजन कर्नाटका की जानिब से। ये अक्सर सुनने में आता रहता है कि उर्दू स्कूलों का ज़वाल शुरू हो चुका है, उर्दू स्कूल में तलबा नहीं जा रहे, तालीम हासिल नहीं कर रहे, उर्दू स्कूल बंद हो रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का रुझान सभी प्राइवेट स्कूल्स को, कॉन्वेंट एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जा रहे हैं। वो ज़रा डोर बंद। जब हम अतराफ अकनाफ देखते हैं तो उर्दू से तालीम याफ्ता, उर्दू स्कूलों से जो पढ़े लिखे शख्स बहुत ऊंचा तालीम, आला तालीम हासिल करे हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट बने हैं, मुल्क में भी नाम रोशन किए हैं, गैर मुमालिक में भी जाके नाम रोशन किए हैं। ये उर्दू स्कूल से उर्दू तालीम हासिल करने के बावजूद अच्छे ऊंचे मकाम मर्तबे पे फाइज हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स बने हैं। तो इसका मतलब क्या है, उर्दू तालीम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखते हैं कि अक्सर हर आदमी मादरी ज़बान बोलता है, हर किसी की एक मादरी ज़बान होती है, लैंग्वेज, मदर टंग बोलते हैं, और जो मदर टंग में जो ख्यालात इज़हार होते हैं वो बेहतरीन होते हैं। अभी ख्वाब भी जो पढ़ते हैं ना, जब आप साइकोलॉजिस्ट को पूछते हैं तो बताते हैं कि जो ख्वाब आपको आते हैं वो आपकी मादरी ज़बान में आते हैं। आप कितने भी इंग्लिश बोल लीजिए, सीख लीजिए, स्पेनिश, फ्रेंच, कुछ भी सीख लीजिए, आपके जो ख्वाब आते हैं वो आपकी मादरी ज़बान में आते हैं, क्योंकि आपका जहन उस तरह ट्यून हो चुका होता है। तो इसलिए जब मादरी ज़बान में जब तालीम हासिल करते हैं, इब्तदाई तालीम, बेसिक एजुकेशन,
तो उसमें आपकी नशोनुमा बहुत अच्छी तरह होती है, तख्लीकी अच्छी तरह होती है, और जो सोच बदलती है, तहजीब तमद्दुन बनती है, वो मादरी जबान में जो हासिल होता है उस सब्जेक्ट उस लैंग्वेज से होती है। तो उर्दू स्कूलों में पहले बहुत से लोग पढ़ लिख कर बहुत अच्छे मकाम के, अब क्या है, अक्सर लोगों का रुझान अब गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूलों पे जा रहा है। इस हालात में यही हाल उर्दू सब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ रहा है। तो जब लोग प्राइवेट स्कूल में ज्यादा क्यों जा रहे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, उनकी फैसिलिटीज अच्छे रहते हैं। अब गवर्नमेंट भी बहुत रियलाइज करके गवर्नमेंट में बहुत से फैसिलिटीज दे रहे हैं, सहूलियात दे रहे हैं, किताबें मुफ्त दे रही हैं, खाना भी दिया जा रहा है, और दूसरे नशोनुमा की चीजें भी मुहैया कर रहे हैं, दूध अंडे वगैरह दिए जा रहे हैं, और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर भी अच्छी तरह दिया जा रहा है, और सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट का भी स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। प्राइवेट स्कूलों में एक टेम्पटेशन रहता है, अट्रैक्शन रहता है, इस वजह से लोग भारी भारी फीस अदा करके भी प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, क्योंकि इनकी पब्लिसिटी होती है, उनमें दिखावा ज्यादा होता है। अभी क्या मसला जो भी है, एजुकेशन को फर्स्ट इम्पोर्टेंस देना हर आदमी समझता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बेहतरीन तालीम देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने हाथ से, अपने तौक़ात से बढ़ के देना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। अमीर लोग और बच्चों को और ज्यादा आला तालीम बनाने के लिए बाहर मुँह लेते हैं, वैसे अच्छी बात है। इसी तरह मुतवस्सित तबका, मिडिल क्लास और कमजोर तबका, पसमानदा तबका भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है, अच्छी सोच है। मगर इसके लिए कुर्बानी इतनी भी नहीं देना कि अपनी जिंदगी नुकसान में डाल के, अपनी तबीयतों से समझौता करके सिर्फ पढ़ाई के लिए अपनी जिंदगी जोड़ देना बच्चों की पढ़ाई के लिए, और उनको पूरे शो ऑफ करने के ऐसे प्राइवेट स्कूलों में डालकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। क्योंकि आदमी को तख्लीक की वजह से, इंसान को उसकी सोच की बिना से अल्लाह ने उसको बनाया है, तो वो तरक्की करने के लिए ये तख्लीकी काम होना है, क्रिएटिविटी रहना है। क्रिएटिविटी के लिए अपनी मादरी जबान में सीखना बहुत जरूरी है, और अच्छी तालीम हासिल करना भी जरूरी है। अक्ल का इस्तेमाल, अच्छा इस्तेमाल करना। सर, अब जो स्कूल्स में बिल्डिंग ठीक नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, इनके लिए जिस तरह फंड अब कराते हैं, क्या प्रॉब्लम? अब जो एरिया में तरकारी बेचने वाले बच्चे जो हाईटेक स्कूल में, तो उर्दू स्कूल को पूरी फैसिलिटी, ये पेरेंट्स आपको आप किस तरह अवेयरनेस करना चाहते हैं तुम्हारी विजन कर्नाटक की तरफ से? किस तरह जो माइनॉरिटीज इलाके हैं, जो मुस्लिम इलाके हैं, यहाँ पर आज की जो मीटिंग में बहुत से आला दिमाग के ज़हीन, दानिश्वर, पढ़े लिखे अफराद, प्रोफेसर्स, असातिज़ा, हेडमास्टर्स और बहुत थिंकर्स, फिलासफर सब इकट्ठा हुए थे। तो तमाम लोगों ने अपने अपने मशवरात दिए। इन मशवरों में क्या है, पहले ये जो प्रॉब्लम्स जो समझ रहे हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सिर्फ ज़हीन की सोच है। सब लोगों को ये गलतफहमी हो चुकी है कि उर्दू स्कूल कमज़ोर है। हर बिल्डिंग में गवर्नमेंट के कोई भी पुराने जैसे जैसे होते रहते हैं, मेंटेनेंस नहीं, सब मसले आते रहते हैं। सब ये मसले का हल तो है, बहुत से स्कूल्स को प्राइवेट वाले अडॉप्ट भी करके बहुत तरक्की दे रहे हैं, बहुत से स्कूल भी बन रहे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो है। तो तमाम मसाइल का हल अब हमें मेमोरेंडम की तरह बनाकर, याददाश्त बनाकर हुकूमत को भी देंगे, और इलाके के जो लोग मशहूर होते हैं, सियासतदान हो या मालदार तबका जो है, या फिलांथ्रोपिस्ट जिनको बोलते हैं, जो खैरखा हैं, उनको, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको सबको शामिल करके वो एरिया में वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक डिजाइन किए हैं प्रोग्राम। अभी अनकरीब क्या करें, ऐलानात करेंगे सोशल मीडिया के साथ, अखबार के साथ, कि ऐसे मसाइल का हल ये है। तो जो भी मसाइल अब उर्दू स्कूल से जुड़े हुए हैं, असातिज़ा का मसला है, असातिज़ा नहीं है, गवर्नमेंट से बल्कि असातिज़ा को डेप्यूट कराएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट के फंड से करेंगे, नहीं तो ये जो अडॉप्ट करने वाले इदारे हैं उनको बोल के वो फैसिलिटीज करेंगे। बहरहाल ओवरऑल इसका जितना भी इम्प्रूवमेंट करना है, जैसे तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, कोई भी जबान की हो, तो उर्दू स्कूल का भी जो मसला है वो पूरा हल करने के लिए पूरे प्लान तैयार किए हैं। इसे सब अब शॉर्ट लिस्ट करके कस्टमाइज कर गवर्नमेंट को भी देंगे, इलाके के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो खैरखा हैं, उनको भी देकर, साथ ही साथ भी पेरेंट्स से भी एक मीटिंग कराकर हर स्कूल का अलग अलग एरिया से ब्लैक एजुकेशन ऑफिस को साथ में लेते हुए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरा तो बेंगलुरु बहुत वसी इलाका है, यहाँ के स्कूल्स हैं, वहाँ पे पहले काम करके इसको ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को जाकर कवर करने, ऐसे पूरा डेटा
ऐसा यही तो है कि अब आदमी की सोच भी क्या हो गई है, कुछ मामूली चीज भी अब मामूली नहीं रही, लग्जरी को भी अब कंफर्ट्स को लग्जरी को सभी आजकल क्या है जरूरत समझ रहे हैं। तो बेसिक चीजों को अभी आदमी क्या करता है, बेसिक नहीं समझ रहा है, उसको पॉलिश चाहिए, लग्जरी आइटम्स चाहिए, सब सहूलतें चाहिए, बल्कि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए क्या है, पहले को कंपेयर करने से गवर्नमेंट भी ज्यादा से ज्यादा फंड्स दे रही है, स्कीमा है, मगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पहला तो जो उस जगह देंगे कि फंड्स को सही इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद भी शॉर्टेज है तो पब्लिक को इन्वॉल्व कर लेंगे, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, वैसा लेकर डेवलप करेंगे। लिहाजा एक सेंटर शुरू कर रहे हैं हम, ग्रीवेंसेस सेल करके, उसका नंबर दिया जाएगा अखबार में और सोशल मीडिया में। जो भी स्कूल के मसाजिद की प्रॉब्लम है उधर के मदरसा के, वो अगर कांटेक्ट करेंगे, उनका नोट कर लिया जाएगा, एक कमेटी जाके विजिट करेंगे, सॉल्व किस तरह करना है वो मसले को पहचान कर उसको पूरे एक टीम है, डेडिकेटेड एक्सपर्टीज की टीम, और जो भी आते सब लोग बड़े एक्सपर्टाइज है लोग, ये सब मिलकर हल करेंगे। एक एक इलाके से शुरू करते हुए जो भी शिकायत करते हैं पहले उनको तरजीह दी जाएगी, नहीं तो बाद में हम खुद पहचान के करने वाले हैं। आवाम के ज़हनों में बात है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल्स में इसमें गवर्नमेंट स्कूल में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो आप आवाम के ज़हनों में कैसा बात है? ये जो है ना, यही अगर प्राइवेट स्कूल में भी देखें, एक प्राइवेट स्कूल 10-12 हजार रुपए चार्ज करती है साल को, एक प्राइवेट स्कूल तो 2, 4, 5, 7 लाख रुपए चार्ज करती है। उसमें क्यों इतना फर्क है कि प्राइवेट स्कूल में भी यही है डिफरेंस कि वहां पे जितना 5 हजार रुपए सालाना देंगे तो सहूलतें वैसे देंगे। मिडिल क्लास 50,000, 1 लाख देने की जगह मिडिल क्लास के प्राइवेट स्कूल हैं, जो कम है वो भी 12,000, 15,000 लेके सालाना कर रहे हैं। इसी तरह उर्दू स्कूल में तो फ्री दे रहे हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो वहां जाते हैं, नहीं है तो प्राइवेट स्कूल उर्दू स्कूल में ही आने दो, इतने मुफ्त सहूलतें हैं, सब इस्तेमाल करो। वहां पे भी प्रॉब्लम है तो इलाके के कारपोरेटर से कांटेक्ट करो, एमएलए से कांटेक्ट करो, नहीं तो हमारा ग्रीवेंस सेल को कांटेक्ट करो, ये टीम विजिट करेगी, उसका हल तलाश करके उसको इम्प्रूव होने के सहूलत बना के देंगे।